1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हेतु मानवीय अनुरोध किया। 1 जनवरी 2005 से नियुक्त हुए सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बंद कर नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। नवीन पेंशन योजना विसंगतियों से भरी है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात 500 से 700 रुपए पेंशन प्राप्त होती है, जो कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं? हाँ, ये न्यू मूवमेंट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम के संभागीय इकाई के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है, महिला इकाई के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें से निर्मला दुबे एवं मीना द्विवेदी के द्वारा ये संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन में मुख्य मांग ये है कि 1 जनवरी 2005 से जो पुरानी पेंशन बंद की गई थी, उस पुरानी पेंशन को पुनः बहाल किया जाए और एनपीएस को बंद किया जाए। उसी को लेकर के ज्ञापन है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। हाँ बताइए, आज आप कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग है? कलेक्ट्रेट हम ज्ञापन देने आज बहनों के नेतृत्व पे आ रहे हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का मैं प्रांताध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी। न्यू मूवमेंट की लड़ाई 1 वर्ष से अनवरत ओपीएस बहाली के लिए जारी है। हम लोग दो बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, भोपाल में कार्यक्रम और जिलों से कार्यक्रम, पेंशन अधिकार सम्मेलन, लगातार सड़कों पे उतरे हैं कि ओपीएस मुख्यमंत्री जी बहाल करिए, क्योंकि ओपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। जो एनपीएस आप कर्मचारियों को दे रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उसको बंद करिए। राजस्थान सरकार ने अभी ओपीएस जो एनपीएस का खाता था उसको बदल के जीपीएफ में कर दिया। झारखंड सरकार के भी वचन पत्र पे है, दिल्ली सरकार के वचन पत्र में है, कई सरकारों के वचन पत्र पे ओपीएस का काम चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? हम लोग लड़ते लड़ते इस एक नई रणनीति के तहत अपनी बहनों को, मातृशक्ति बहनों को, जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, तो हम लोगों ने आज रीवा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ये मिशन खड़ा करने जा रहे हैं कि हम लोग तो लड़ेंगे, हमारे साथ हमारी बहनें भी सड़क पर उतरेंगी। उसी मिशन की आज मध्य प्रदेश की पहली शुरुआत रीवा से होने जा रही है। आज संभागीय महिला प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष मीना दुबे जी, संयोजक निर्मला द्विवेदी जी तथा उनके पूरी संभागीय टीम, जिला की टीम, सभी ने मिल करके, प्रांतीय महिला में आप भी है, संध्या पांडे जी भी है, सभी लोगों ने मिल करके आज ये निर्णय लिया कि रीवा मातृशक्ति एकता के लिए शुरुआत होने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी जा रही है कि अब आप अपने आप को मामा कहते हैं, अपने आप को भाई कहते हैं, तो आप फिर पुरानी पेंशन अपने लिए लेते हैं तो बहनों के लिए क्यों नहीं? ये पहली शुरुआत रीवा से आज होने जा रही है। क्रमशः रीवा के बाद पूरे मध्य प्रदेश की बहनें, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के महिला प्रकोष्ठ पूरी रोड सड़क पर उतरेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में, और आने वाले समय में भोपाल का मैदान भरेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद विधायक को बराबर पेंशन मिल रही है, आप अपने टीए डीए और पेंशन वेतन बढ़ाना हो तो टेबल ठोक के बढ़ा लेते हैं, पता नहीं चलता, पर कर्मचारी का यदि 1 रुपये बढ़ाना हो तो 4 दिन मीडिया में चलेगा, 4-15 दिन पहले घोषणा होगी कि हमने आपको इतना दे दिया, मिलता कुछ नहीं है। पेंशन, जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेंशन सबका अधिकार है, पेंशन सबको मिलना चाहिए, तभी उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, अटल पेंशन योजना, दुनिया भर आपने पेंशन लाया, और जिसको मिलती थी उसका आपने छीन लिया। तो आज ये मध्य प्रदेश का महिलाओं के द्वारा ये चिंगारी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर ज्वाला के रूप में भड़कने वाली है। ओपीएस लेना ही है, लेना ही है। मैं धन्यवाद देता हूं आज अपनी मातृशक्ति बहनों को कि जिन्होंने इतने अपने व्यस्तता के बावजूद भी आज 1 बजे से 1 किलोमीटर दूर से आई हुई हैं। 1 बजे से इन्होंने सम्मेलन किया और 1 किलोमीटर की रैली के साथ आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के से मांग करते हुए कि आप यदि सच में भाई हो तो आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करो, वरना आप अपना बंद कर दो, आप भी बंद करें। पेंशन हो देश, एक देश में 2 कानून नहीं होना चाहिए। नाम और पद बता दीजिए। सत्येंद्र सिंह तिवारी, प्रांताध्यक्ष, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। मैं संध्या पांडे, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की प्रांतीय संयोजक। आज हम यहाँ पर बहनों का
कार्यक्रम करके, एक सम्मेलन करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ जो छलावा कर रही है वो गलत है। हम 15-16 साल, बल्कि कहिए कि पीजी और उसके बाद एमएड बीएड प्रशिक्षित होते हुए हमको 18 साल लग जाता है। 18 साल के कड़ी मेहनत के बाद फिर हम परीक्षाएं देते हैं। इसके बाद पूरा जीवन हमारी नौकरी में बीत जाता है और नौकरी करने के बाद हमें क्या था कि एक गर्व, एक अभिमान, एक सुरक्षा थी कि हमें पेंशन का, अपनी पेमेंट का 50% मिलता था पुरानी पेंशन में। तो उसके बहाने हम अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट सकते थे और अपना वर्तमान में जिस कार्य पे हम तो तनाव रहित रहकर हम कार्य करते थे। लेकिन इस समय कार्य के समय भी हमेशा बुढ़ापे की चिंता रहती है कि अब हमारा रिटायरमेंट आ रहा है, अब हमें 1500 रुपये पेंशन होंगे, जिसमें हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं भी नहीं आ रही। सरकार एक तो अगर एनपीएस कहती है तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है, तो अगर एनपीएस हमारे लिए लाभदायक है तो विधायक और सांसद के लिए लाभदायक क्यों नहीं है? वो भी लें। वो तो एक बार विधायक बनेंगे उसका अलग पेंशन, फिर सांसद हो गए तो अलग पेंशन। अगर वर्तमान में एनपीएस इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? एनपीएस के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार एनपीएस हटाए, जो हमारे लिए एक रोग की तरह है, कैंसर की तरह है, और हमें पुरानी पेंशन बहाल करें। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आप? मांगे नहीं पूरी होती तो हम सतत इसके लिए लगे रहेंगे। और अभी हमारे जैसे प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र भाई ने बताया कि हम ने भोपाल में भी कार्यक्रम किया था, घेराव करेंगे, तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और नए नए कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, गांधीगिरी तरीके से हमारा आंदोलन रहेगा और सरकार को एक न एक दिन मानना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार। संभागीय अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ महिला प्रकोष्ठ। सर, आज मैं सब बहनों को एकत्र हम लोग किए ओपीएस की मांग के लिए, क्योंकि ओपीएस बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। हम लोग अब देख रहे हैं कि जो हमारे भाई बहन रिटायर हो रहे हैं तो उनको 500-700 रुपये मिल रहे हैं, तो हम अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हो गए हैं। आगे जाके हम लोगों का मतलब जीवन दूभर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी से जागृत हो रहे हैं और सारी बहनों को जागृत करेंगे। हर ज़िले में, ज़िले के अंदर ब्लॉक में, माने निचले से निचले स्तर से हम लोग ज़मीन से जुड़ के इस अपने संगठन को ऊपर तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि ओपीएस बहाल होना ही चाहिए और एनपीएस बंद होना चाहिए। एनपीएस में सर हमारा पैसा वो किसी भी कंपनी में, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। कभी आप तो जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड कभी शेयर मार्केट कभी डाउन होता है, कभी लो होता है, कभी अप होता है। तो यदि किसी दिन माने हमारे भाई या बहन का रिटायरमेंट है, यदि उस दिन शेयर मार्केट लो हो गया तो उसको उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, हम पुरानी पेंशन ही चाहते, नई पेंशन मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और सरकार इस बात को सुने, संवेदनशील हो। वैसे भी सरकार जब चाहे तब रातों रात कोई सा भी कानून बना लेती है, तो मैं निवेदन करूंगी कि एक ये भी कानून बनाए कि पुरानी पेंशन लागू करें और नई पेंशन को रातों रात बंद कर दें। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मीना दुबे, मैं संभागीय अध्यक्ष जिला रीवा ताना।